Hello student, this is 10th science class and today we will discuss types of reaction from chapter number 1. The name of the chapter is chemical reaction and equation. Today we will discuss about the types of reaction. In our book, 4 types of reactions are given. The first one is combination reaction and second is decomposition reaction, third one is displacement reaction, and fourth one is oxidation reaction. In this video we will discuss about the combination reaction only. The combination reaction are the reactions when two or more than two substances or reactant react each other and form single product. I repeat, when two or more than two substances or reactant react or combine with each other and form single product. मीन्स जब टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं और आपको सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट गेट हो, तो ऐसी सभी रिएक्शंस कॉम्बिनेशंस रिएक्शन कहलाती हैं. इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ वाटर, आप देख रहे हो वाटर का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में. तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमारे पास में दो रिएक्टेंट हैं और वाटर फॉर्म हो रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है. दैट्स वाई इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. द सेकेंड एग्जाम्पल इज रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर. क्विक लाइन का एग्जाम्पल होता है, फॉर्मूला होता है CaO. इट इज़ कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड. रिमेंबर, calcium oxide is known as the quicklime. When the quicklime react with water, they are two reactants and form a single product, CaOH2, calcium hydroxide, and it is known as slaked lime. तो whenever the quicklime react with water, slaked lime is used. और आपको पता ही है, यदि घर में कभी वाइट वॉश चलता है तो आप जो चूना लेकर आते हो, क्विकलाइम इज कॉल्ड चूना, उसे जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो जो वाटरी लिक्विड बना उसे हम बोलेंगे स्लेक्ड लाइम. और जब इस स्लेक्ड लाइम का हम वाइट वॉश करते हैं वॉल के ऊपर, जब हम उसे वाइट वॉश उससे करते हैं तो थोड़े टाइम बाद एक वाइट कलर की हमारे पास में एक थिन इस लेयर जो है वो मिल जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है एंड कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है. क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. और ये कैल्शियम कार्बोनेट की आपको शाइनिंग लेयर जो है वो वॉल पर विद इन 2 to 3 डेज में मिलती जाती है. जैसे जैसे वाटर जो आपने किया था वाइट वॉश, जिससे वो ड्राई अप होता जाता है, आपको कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर मिलती जाती है. द वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ कोल. कोल जो फाउंड होता है वो कार्बन की फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है. यहाँ पर हमारे पास में दो रिएक्टेंट हैं एंड दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड. एक सिंगल प्रोडक्ट आपको गेन हो रहा है. दैट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच यू गेट द सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके. अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं एक्सोथर्मिक. थर्मिक मीन्स होता है हीट, थर्मल. ठीक है, मीन्स हीट. तो ऐसी रिएक्शन इन विच द हीट इज जनरेटेड, लिबरेटेड, इवॉल्व. इट मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर हीट जो है वो जनरेट होती है, इवॉल्व होती है, बनती है. ठीक है. तो ऐसी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं. ये बुक में एक अलग से पॉइंट आपको दे रखा है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस उनको हम बोलते हैं. इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं उसमें से एक एग्जाम्पल है आपका रेस्पिरेशन. जी हाँ, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आपको मालूम है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी लिबरेट होती है. हमें जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके लिए उनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी जो है वो हमें रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है. तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी लिबरेट होती है. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और जब ये ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन क्योंकि इसके साथ में रिएक्ट कर रही है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है. साथ में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड. दैट्स वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक chemical reaction. The another example of exothermic chemical reaction is burning of
बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होती है मीथेन गैस। व्हेन द मीथेन गैस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म, एंड इन दिस रिएक्शन द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। आप नेचुरल गैस जानते ही हैं कि आप उसे रिसोर्सेज की तरह यूज़ करते हैं, एनर्जी जनरेट होती है एंड हीट जो जनरेट हुई, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका जस्ट एंटागोनिस्टिक होता है, अपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनमें एनर्जी आपको गिव करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, यानी कि रिएक्शन को शुरुआत कराने के लिए ही आपको हीट देना पड़ेगा, और जो रिएक्टेंट्स हैं उनको गर्म करना पड़ेगा, उनको हीट देना पड़ेगा। तो ऐसी रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। बस इतना याद रखना, इसका कोई भी एग्जाम्पल अभी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। जब भी आएगा मैं आपको उस वक्त एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाऊंगी कि इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और इन एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, आपको हमेशा प्रोडक्ट जो है वो कूल डाउन मिलेगा, मतलब ठंडा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टेंट कितने भी हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक मिलना चाहिए। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट्स के साथ में, उन रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, थैंक यू।